जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है भाई एसएसबी बडी कपिल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं यार 2006 से लेके 2024 तक के सिनोनियम पी वाई क्यूज का पार्ट नंबर 1। तो ये पार्ट नंबर 1 है और ये कैसे करने वाले हैं हम। देखो भाई, मान लो पहला क्वेश्चन लिया हमने, पहला क्वेश्चन लिया, उसके हैं 4 ऑप्शन ए बी सी और डी। मान लो सी सही है, ऐसा नहीं है ए बी डी को छोड़ देंगे, इनका भी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, इनके भी अदर सिनोनिम जानेंगे। तो एक शब्द से आपको लगभग 7 से 8 शब्द मिलने वाले हैं। तो इससे बढ़िया क्या होगा। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के भाई। और पहला ही शब्द है आपके सामने बेहतरीन सा, कॉम्प्लीमेंट। क्या अर्थ है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो ऑप्शन ए है टिप, दूसरा है प्रेज, तीसरा है एडमोनिश और चौथा है रिवाइल। तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है कभी प्रेज, एप्रिसिएट करना यार। ठीक है, क्लियर हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है प्रेज करना या एप्रिसिएट करना। टिप, टिप का अर्थ तो आप जानते होंगे, बख्शिश देना। बख्शिश देना डेट मीन्स जैसे आप किसी होटल वगैरह में गए भाई, वहाँ आपने वेटर से खाना खाने के बाद 10-20 रुपये दे दिए, वो टिप होती है। दो शब्द क्लियर हुए। रिवाइल का अर्थ होता है धिक्कारना किसी को। एडमोनिश का अर्थ है सतर्क करना। क्लियर हुआ। पहला शब्द कॉम्प्लीमेंट है यार, जिसका अर्थ होता है प्रेज करना। टिप माने बख्शिश देना, रिवाइल माने धिक्कारना, एडमोनिश माने होता है सतर्क करना। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट, प्रेज और इसका एक सिनोनिम और लिख लेते हैं भाई, एप्रिसिएट करना। एप्रिसिएट करना भाई, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, स्पेलिंग क्लियर नहीं होगी बट प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा भाई। अगला शब्द है लॉडेबल। 4 ऑप्शन है, प्रेज वर्दी, लॉफेबल, बोल्ड या लाउड। क्या होगा इसका आंसर। लॉडेबल का अर्थ होता है कोई ऐसा काम जो प्रशंसा की योग्य हो, प्रेज वर्दी। लॉफेबल का क्या अर्थ है भाई, लॉफेबल का अर्थ है हंसने योग्य हो जो चीज़। बोल्ड भाई, बोल्ड का अर्थ तो साहसी है ना, ब्रेव। एक और सिनोनिम लिखो, एडामेंट। ये क्लास सिर्फ भाई आपको लिखना नहीं है, इसमें से कुछ दो एक बार देख लेनी है। बिलीव मी यार, पी वाई क्यू सब होंगे, ये 2022 से शुरू किए हैं मैंने भी। ठीक है। और लाउड का अर्थ है ऊंचा। तो दूसरा शब्द भी क्लियर, लॉडेबल जिसका अर्थ है प्रशंसा के योग्य, प्रेजवर्ती। लॉफेबल हंसने योग्य, लाउड माने ऊंचा, बोल्ड माने साहसी। तीसरे शब्द पे बढ़ते हैं, राज इज ए कॉम्पिटेंट कारपेंटर। कॉम्पिटेंट का क्या अर्थ होता है भाई, एक ऐसा बंदा जो योग्य, कैपेबल है। हो गया सही, ऐसा बंदा जो कैपेबल है। एक्सेप्शनल का क्या अर्थ है, केमिस्ट्री में खूब पढ़े होंगे यार, स्पेशल हो जाता है जो बंदा स्पेशल होता है यार। क्लमजी बेढंगा, इनएडेप्ट अयोग्य। शब्द क्लियर हुआ। कॉम्पिटेंट जिसका अर्थ है भाई योग्य, कैपेबल आंसर हो गया। ऑप्शन भी था एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल यार स्पेशल हो। इनएडेप्ट, इनएडेप्ट का अर्थ होता है अयोग्य और क्लमजी का अर्थ होता है बेढंगा। आगे बढ़ते हैं। डिलीजेंट, डिलीजेंट हमारे डेली वोकैबुलरी शो का एक शब्द है। डिलीजेंट का अर्थ होता है मेहनती। तो इसको कैसे याद किया जाए भाई, दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं, इसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। इसी में ऑप्शन में पहला है डिली डेलिंग, दूसरा है प्रिकोस्टिनेटिंग, तीसरा है इंटेलिजेंट और भाई डी ऑप्शन है कंसाइंसियस। तो डिलीजेंट माने मेहनती और साइंस के स्टूडेंट भी मेहनती होते हैं, इसे याद कर लो। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही, कंसेंसियस। अब बात आती है ऑप्शन नंबर ए की यार। डिली डेलिंग माने होता है देरी करना या विलंब करना, और प्रोकेस्टिनेटिंग भी इसका ही सिनोनियम है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर बी एक दूसरे के सिनोनियम है, डिली डेलिंग और प्रोकेस्टिनेटिंग जिसका अर्थ होता है देरी करना। इंटेलिजेंट तो आपको पता ही है भाई, वाइज होता है जो बंदा, होशियार होता है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट का क्या अर्थ होता है भाई, एक ऐसा बंदा जो कम बोलता है। ये भी डीवीडी के एपिसोड में से ही है। एक ऐसा बंदा जो कम बोलता है। ऑप्शन नंबर डी यार, विथड्रॉन, उसको विथड्रॉन दे। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्या होता है देखो, एक्सपेंसिव का क्या अर्थ होता है विस्तृत होना, किसी चीज़ का एक्सपेंड होना। जॉली, जॉली खुश। साइलेंट कम। अब यहाँ देखो, एक्सपेंसिव माने विस्तृत होना अलग हटा दिया ऑप्शन, जॉली खुश अलग हटा दिया। साइलेंट और विथड्रॉन में से क्या होगा, यहाँ कंफ्यूजन है। रेटिसेंट माने होता है कम बोलने वाला, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही साइलेंट रहता है, तो साइलेंट भी हट गया, तो विथड्रॉन तो हो ही जाएगा ना यार सही। शब्द क्लियर हुआ, रेटिसेंट।
जिसका अर्थ है कम बोलने वाला, ऑप्शन डी लगा दिया। एक्सपेंसिव विस्तृत, साइलेंट कम बोलने वाला, जॉली जो बंदा खुश रहता है यार। अगला ही शब्द है और बेहतरीन सा शब्द है यार, जोवियल। जोवियल का क्या अर्थ होता है अब आप खुद ही बताओ। चीयरफुल, केलुअस, क्रेडुलस या गैरुलस। तो जोवियल कई बार सुना होगा, जिसका अर्थ होता है खुशमिजाज, चीयरफुल। अब बात आती है केलुअस। केलुअस का क्या अर्थ होता है? केलुअस एक ऐसा बंदा जो कठोर हृदय का है। केलुअस उस बंदे को कहते हैं जिसका हृदय कठोर है। डेट मीन्स ऐसा नहीं है कि लोहे का हृदय यार, पत्थर का नहीं, जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, उसे केलुअस बोलते हैं। गैरुलस एक ऐसा बंदा जो बात बहुत बनाता है, बंदा या बंदी यार। गैरुलस, गैरुलस का अर्थ होता है टॉकेटिव, टॉकेटिव या चैटर बॉक्स। समझ में आया? क्रेडुलस भाई भोला भाला। शब्द क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्या शब्द था? जोवियल, जिसका अर्थ है भाई चीयरफुल। केलुअस कठोर हृदय, गैरुलस बातूनी, क्रेडुलस भोला भाला। और ये 7 नंबर क्वेश्चन, मोरूस शब्द है भाई, मोरूस। इसका क्या अर्थ होता है? चिड़चिड़ा रहना या फिर उदास रहना। तो पहला ऑप्शन है इंट्रोस्पेक्टिव, दूसरा ऑप्शन है जेनरस, तीसरा ऑप्शन है चिरपी और चौथा ऑप्शन है सलेन। ऑप्शन डी क्लियर है आई, ठीक है। तो पहला क्या, इंट्रोस्पेक्टिव, क्लियर हो रहा है। इंट्रोस्पेक्टिव एक ऐसा बंदा जो खुद में आत्मविश्लेषी होता है, जो खुद की ही एनालिसिस करता है। जेनरस भाई, जो ये जेनरस शब्द है ना, जिसका अर्थ होता है उदार, ये एनडीए के इतनी बार ऑप्शन बन के आया है, इतनी बार ऑप्शन बन के आया, इसको तो रट लो। जेनरस माने उदार व्यक्ति, ठीक है। चिरपी, चिरपी का क्या अर्थ होता है? प्रसन्न या जिंदा जल, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, वो अपने आनंद में मग्न रहता है, ठीक है। शब्द क्लियर हुआ। मोरो शब्द था, ऑप्शन डी आंसर था। इंट्रोस्पेक्टिव विश्लेषी, जो आत्मविश्लेषी होता है। जेनरस उदार, और चिरपी एक ऐसा बंदा जो जिंदा दिल है, यानी कि खुश मिजाज का है। 8 वाला क्वेश्चन है हमारे सामने, रेलिक्वेंट लर्नर। रेलिक्वेंट, सॉरी सब तो खाली इतना ही है। रेलिक्वेंट जिसका अर्थ होता है भाई एक ऐसा व्यक्ति जिसको इच्छा नहीं है फिर भी उससे वो काम कराया जाता है। अनबिलीविंग, सॉरी अनबिलीविंग, एक ऐसा बंदा जिसकी इच्छा नहीं है पढ़ने में, उसको फिर पढ़ाया जा रहा है। अनिच्छुक कह सकते हैं। एथुजियास्टिक, इसका तो ऑप्शन सी है। अब ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। एथुजियास्टिक जिसका अर्थ होता है उत्साही। ईगर जिसका भी अर्थ होता है उत्साही। फियरफुल माने होता है डरा हुआ या भयभीत। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं भाई। ऑप्टिमिस्टिक जिसका अर्थ होता है आशावादी, एक ऐसा बंदा जिसको हर जगह होप दिखती है भाई, ठीक है। तो पेसिमेटिक लगा दिया, नहीं ये गलत है भाई, ये तो इसका अपोजिट है। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, पेसिमेटिक होता है निराशावादी, तो ये तो होगा नहीं। बट पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं, लगा दोगे आप, नहीं लगाना। अनकेयरिंग, अनकेयरिंग भी नहीं होगा, एक ऐसा बंदा जो केयर नहीं करता। केयर फ्री, ये भी नहीं होगा। ऑप्टिमिस्टिक का अर्थ होता है सैंग्विन, जिसको भी आशा दिखती है। तो शब्द को दोबारा रिपीट करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का अर्थ है सैंग्विन या आशावादी। अनकेयरिंग जिसको केयर नहीं है। केयर फ्री जिस लापरवाह। पेसिमिस्टिक निराशावादी। इन क्वेश्चंस को हमें क्वेश्चंस की तरह ट्रीट नहीं करना है, इनकी एनालिसिस करके हमको बुकेब इकट्ठी करनी है भाई अपने पास। एज ए क्वेश्चन लगाओगे ऑप्टिमिस्टिक सैंग्विन हटाओ, 10 वाले क्वेश्चन पे जाओ, नहीं। हमें क्या करना है भाई, इनकी एनालिसिस करनी है। क्वेश्चन के लिए तो ये है ही नहीं। 10 वाले शब्द पे बढ़ते हैं यार। 10 शब्द हमारे सामने। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का क्या अर्थ होता है? सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाई नेचर, एक ऐसा व्यक्ति है जो सहयोग करता सभी का। कॉम्प्लाइजेंट, कवर्ट का क्या अर्थ होगा फिर? छुपा हुआ या सीक्रेट। कॉम्प्लेसेंट जिसका क्या अर्थ होता है भाई? आत्मसंतुष्ट, एक ऐसा बंदा जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट से संतुष्ट है, आत्मसंतुष्ट। कन्विंग जिसका अर्थ होता है धूर्त। देखो शब्द कोऑपरेटिव जिसका अर्थ होता है भाई सहयोगी, तो ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा, कॉम्प्लाइजेंट। कवर्ट छिपा हुआ या गुप्त कह सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेसेंट आत्मसंतुष्ट, बेपरवाह या प्रयासहीन। कन्विंग धोखेबाज होता है जो बंदा, ठीक है। शब्द नंबर 11 पे बढ़ते हैं यार। आपको टाइम नहीं मिल रहा होगा, मैं शब्द आधी आंसर बता रहा हूँ, बट इसको मैं कह तो दिया यार, क्वेश्चन की तरह ट्रीट नहीं करना, हमें बुके में इकट्ठी करनी है। तो शब्द है डायनेमिक। डायनेमिक का क्या अर्थ होता है?
डायनेमिक गतिशील, आपने फिजिक्स में सुना होगा डायनेमिक नेचर। डायनेमिक का अर्थ होता है गतिशील या गतिमान। तो इसका क्या ऑप्शन नंबर होगा? एंड्यूरिंग, अटेंटिव, जेलस या इवोल्यूशनरी। सभी ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं भाई। एंड्यूरिंग का अर्थ होता है एक ऐसी चीज जो एंड तक टिके। याद रख लो यार, एंड प्लस ड्यूरिंग, ड्यूरिंग टाइम ड्यूरेशन को बताता है। एंड्यूरिंग का अर्थ होता है एक चीज जो टिकाऊ होती है, तो ये तो होगा नहीं। अटेंटिव होगा भाई, अटेंटिव, अटेंटिव, ठीक है। सतर्क, डायनेमिक एक जैसे हैं। एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी का क्या अर्थ होता है? विकासवादी, एक ऐसा बंदा जो सोचता है कि हर जगह विकास ही विकास हो, ठीक है। जेलस, जेलस का क्या अर्थ होता है? ईर्ष्या। शब्द क्लियर हुआ होगा। आगे वाले शब्द पे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द है भाई हमारे सामने ओरेटरी, ओरेटरी, जिसका क्या अर्थ होता है? बोलने की कला को ओरेटरी बोलते हैं। तो पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, डिसीट। भाई जिसका अर्थ तो हमें पता है धोखा होता है। लुक्स, देखना होता है या दिखना होता है। नोबिलिटी, कुलीनता। तो बचा तो भाई ऑप्शन नंबर बी, इलोक्यूनेंस। बोलने की कला को ओरेटरी या इलोक्यूनेंस बोलते हैं। शब्द क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। एक शब्द को ज़्यादा टाइम नहीं देना यार, रिकॉर्डेड वीडियोस को कई बार रिपीट कर लोगे, वास्तविकता बता रहा हूँ। PYQs के ऑप्शंस बन जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ठीक है अब देखते हैं। पैटर्न, अगला शब्द 13वां, पैटर्न। पैटर्न का क्या अर्थ होता है? सहायक या संरक्षक, या बोल सकते हैं एक ऐसा बंदा जो आपको पोषित करता है, मतलब देखभाल करने वाला या जो सहायक होता है, उसको पैटर्न बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन नंबर बी है एडमायरर। ऑप्शन नंबर सी है क्रिटिक। और ऑप्शन नंबर डी है बेकर, बेकर। तो ऑप्शन नंबर ए का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर का अर्थ है व्यवसायी। इसका अर्थ होता है भाई व्यवसायी। बैकर का क्या अर्थ होता है? सपोर्टर, जो बंदा आपके बैक में खड़ा है तो सपोर्टर ही है ना। क्रिटिक के क्या मतलब होता है? समालोचना करना, क्रिटिसाइज करना। शब्द कई बार सुना होगा आपने, क्रिटिसाइज करना, समालोचना करना। तो बच्चा तो भाई ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो सी इज ए पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर। पैटर्न का अर्थ होता है सहायक या संरक्षक, ठीक है। एडमायर का अर्थ क्या होता है? वैसे आप कहोगे प्रशंसा करना, तो इसी का ही सिनोनियम है भाई। सिनोनियम की भी एग्जैक्ट मीनिंग होती नहीं है, वो ऑप्शंस के हिसाब से डिसाइड हो जाते हैं। क्योंकि पहला ऑप्शन है एंटरप्रेन्योर, जिसका अर्थ है भी व्यवसायी। एडमायरर को भी रोक लो, क्रिटिक माने होता है समालोचना करना, बैकर माने समर्थक। तो होगा क्या? एडमायरर होगा। आगे बढ़ते हैं। सी अंडरटुक ए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एंटायर इशू। स्टार क्वेश्चन, क्यों भाई? इसके रिवॉल्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, रेटिफिकेशन, रेगुलराइजेशन, चारों ही ऑप्शन यार इतने सटीक हैं, इतने गजब हैं, इनकी एनालिसिस करनी है हमें। शब्द से मतलब नहीं यार, 14 का ऐसे तो आंसर मैं बता दूंगा आपको। ऑप्शन नंबर सी हटाओ, 15 वाला क्वेश्चन नहीं यार। 5 शब्दों को देखना, और ये 5 शब्द हो गए आपके, कितने ज़्यादा से 30 सेकंड लेंगे। तो अब शुरू करते हैं। रिकॉग्नाइजेंस, रिकॉग्नाइज करना, जिसका अर्थ होता है इन्वेस्टिगेशन करना, टटोलना किसी चीज़ को। आपने मूवीज़ में देखा होगा इन्वेस्टिगेशन करना। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ठीक है। अब बात आती है ऑप्शन नंबर 1 की, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का अर्थ होता है पुनः मूल्यांकन करना। जैसे आपकी कॉपी में आपको एरर लगी, आपने टीचर से कहा सर रिवैल्यूएशन करो, पुनः मूल्यांकन करो। रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन का क्या होता है? गलती को सुधारना, गलती को सुधारना। अब आते हैं रेगुलराइजेशन, नियमित यार डेली करना किसी चीज़ को। शब्द याद हुआ? रिकॉग्नाइजेंस, इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना। रिवैल्यूएशन, पुनः मूल्यांकन करना। रेटिफिकेशन, गलती सुधारना। रेगुलराइजेशन, नियमित करना। क्लास को कम स्पीड में भी देख सकते हो, बट रिपीट जरूर करनी है यार ये क्लास। लिखो मत कुछ, देखते जाओ, सुनते जाओ, ठीक है। 15 वाला क्वेश्चन है, माई डॉटर इज माई रेप्लिका। रेप्लिका, रेप्लिका का अर्थ होता है मेरी जैसी दिखने वाली, या सेम टू सेम मेरी कॉपी है, ठीक है। तो आ जाते हैं प्राइड। भाई माई डॉटर इज माई प्राइड, हटा यार। प्राइड माने होता है गर्व, मेरी बेटी मेरी गर्व है, ये कुछ नहीं। लव, ये भी नहीं होगा यार। ओरिजिनल, मेरी बेटी मेरी ओरिजिन, क्या बात है यार। क्लोन, रेप्लिका का अर्थ है सेम सेम दिखने वाला या जुड़वा, या फिर मेरी जैसी दिखती है, ये कहना चाह रहा है कि मेरी बेटी मेरी जैसी दिखती है, तो मेरी ओरिजिनल है यार, क्या बात है। लव माने प्यार, प्राइड माने गर्व, तो ये तो होंगे नहीं, क्लोन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं भाई। सार्डोनिक का क्या अर्थ होता है? शब्द है सार्डोनिक। सार्डोनिक का अर्थ है निंदापूर्ण, कंपेशनेट, इंसाइटफुल, मॉकिंग या कॉमिक।
क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं। सार्डोनिक का अर्थ है निंदापूर्ण, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा मॉकिंग। मॉकिंग माने हास्यपूर्ण भी हो जाता है, हंसी उड़ाना किसी की या निंदा करना, दोनों ही एक जैसी चीज़ें हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है भाई, कंपैशनेट। कंपैशनेट का अर्थ है दया दिखाना, इसका सार्डोनिक का ही एंटोनियम है कंपैशनेट। कंपैशनेट का अर्थ है दयापूर्ण दिखाना, किसी के प्रति दया भावना। इंसाइटफुल, अब भाई इंसाइटफुल का क्या अर्थ है, व्यवहारिक होना या नेचर में व्यवहार अच्छा होना किसी का। कॉमिक, कॉमिक का अर्थ भी हास्यपूर्ण है, तो यहाँ क्या दिक्कत आती है कि मौखिक और कॉमिक में से किसको लगाएं, तो यहाँ ज़्यादा सटीक बैठेगा भाई मौखिक शब्द। आई होप, मुझे लगता है ब्लंडर बन गया है, दोबारा से रिपीट करता हूँ। शब्द है भाई सार्डोनिक, जिसका अर्थ होता है यार निंदा करना किसी की, हंसी उड़ाना, मॉकिंग हो गया। कंपैशनेट का अर्थ होता है यार दया दिखाना। इंसाइटफुल का अर्थ है व्यवहारिक होना कोई व्यक्ति। कॉमिक भी हंसी उड़ाना, बट यहाँ सटीक है सबसे ज़्यादा सी। आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर हुआ होगा यार। लोबरो, ही इज एसेंशियली लोबरो पर्सन। एसेंशियली लोबरो माने होता है एक ऐसा व्यक्ति जो तंग ललाट का, डेट मीन्स उल्टी खोपड़ी का बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, लोबरो का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो तंग ललाट का या उल्टी खोपड़ी का बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कोर्स, ऑप्शन नंबर बी है प्राउड, ऑप्शन नंबर डी है पैथेटिक, ऑप्शन नंबर सी है पैशनेट। तो ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं। पैशनेट का क्या अर्थ होता है, आप किसी चीज़ के प्रति पैशनेट हैं, डेट मीन्स आप किसी के बीच आवेशपूर्ण है या कामुक है कि भाई ये चीज़ पानी है तो पानी है, जैसे आप हो यार एनडीए के लिए पैशनेट हो। ठीक है। पैथेटिक, पैथेटिक का क्या अर्थ होता है दयनीय, भाई वो इसकी कंडीशन तो पैथेटिक है, उसकी कंडीशन तो दयनीय है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे यार, ऑप्शन नंबर डी हटाओ, सी हटाओ। प्राउड, अरे बता तो दिया यार, प्राउड माने गर्व। कोर्स होगा भाई इसका राइट आंसर, जिसका अर्थ होता है उल्टी खोपड़ी का। और वैसे कोर्स का अर्थ क्या होता है रियलिटी में, खुदरा, बट यहाँ व्यक्ति के लिए कर दिया है तंग ललाट का, खुदरे में दिमाग का, ऐसे करके ऑप्शंस बताते हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला शब्द है हिज नोस्टाल्जिया इज डीप। भाई ये बहुत बेहतरीन शब्द है यार, स्टार वाला शब्द है। नोस्टाल्जिया का क्या अर्थ होता है, जैसे आप कभी अपनी पास्ट में कुछ इवेंट ऐसा हुआ उसकी याद में खो जाओ, अतीत के यादों में खो जाना ही नोस्टाल्जिया कहलाता है, नोस्टाल्जिया बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर के क्या है, एक्साइटमेंट। यार एक्साइटमेंट क्या होगी, एक्साइटमेंट का अर्थ होता है उत्तेजना होना, या आप किसी के प्रति एक्साइटमेंट है, जैसे आप एनडी के पेपर के लिए एक्साइटेड है। ठीक है, ये तो हटा दिया। हैप्पीनेस, खुश, जब आप पास्ट की यादों में जाते हो खुश होती हो यार, नहीं वैसे भी नहीं है इसका अर्थ। एबिलिटी, एबिलिटी तो योग्यता होता है भाई, ये भी नहीं होगा। तो लॉन्गिंग, जिसका अर्थ होता है अतीत की बातों में खो जाना, अपनी पुरानी यादों में खो जाना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हिज ट्रुएंसी इज डिटर्मिनेंटल। ट्रुएंसी का क्या अर्थ होता है भाई, ऑप्शन नंबर ए लॉयल्टी, इंटरजिटी, ऑनेस्टी या अब्सेंटिसिटी। ट्रोंजी का अर्थ होता है, ट्रोंसी का अर्थ होता है, ये भी बेहतरीन शब्द है कि अब्सेंट होना, अब्सेंट होना, डेट मीन्स स्कूल में बिना बताए आप कहीं चले गए, कहीं बिना बताए चले जाना ही ट्रुएंसी या अब्सेंस कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ऑनेस्टी ईमानदारी पता है, लॉयल्टी वफादारी पता है, इंटरजिटी संप्रभुता पता है भाई, ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया, दोबारा देखते हैं। ट्रुएंसी, ट्रुएंसी का क्या अर्थ होता है, बिना अनुमति के स्कूल से पलायन हो जाना या गैर हाजिर हो जाना, अकारण ही गैर हाजिर होना भाई। तो ऑप्शन नंबर डी अब्सेंट। ऑनेस्टी, इसका भी लिखूं ईमानदारी, नहीं भाई याद है। इंटरजिटी, इंटरजिटी का क्या अर्थ होता है भाई, सत्यनिष्ठता या संपूर्णता। लॉयल्टी वफादारी पता है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये शब्द भी स्टार वाला शब्द है, देखो। हिज बाउंटी इज लिमिटलेस। बाउंटी का क्या अर्थ होता है, बाउंटी का अर्थ होता है भाई हमारा उदारता या दानशीलता, इसका भी मैंने एक सिनोनियम बताया जेनरस। दानशीलता या उदारता को बाउंटी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है बेनेवोलेंस, ऑप्शन नंबर बी है गैलेंट्री, ऑप्शन नंबर सी है नेपोटिज्म, ऑप्शन नंबर डी है चिवेलरी। तो भाई ये दोनों तो एक दूसरे के सिनोनियम है, जिनका अर्थ होता है बहादुरी या वीरता दिखाना। नेपोटिज्म आपको पता है आजकल मूवियों में चल रहा है, भाई भतीजावाद, ये लेक्चरेट का भी टॉपिक हो सकता है नेपोटिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए बचा यार, ऑप्शन नंबर ए बचा,
बाउंटी, बाउंटी का अर्थ होता है यार दयाशीलता या उदारता, बेनेवोलेंस, गैलेंट्री, बहादुरता, चिवेलरी, बहादुरता, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। क्लियर हुआ है भाई ये शब्द। आगे वाले शब्द से बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द है होलोकोस्ट। होलोकोस्ट का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर बी है सेलिब्रेशन, ऑप्शन नंबर बी है डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी है कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर डी है ब्यूटीफुल। होलोकोस्ट का अर्थ होता है विध्वंस, डिस्ट्रक्शन दिख रहा है ऑप्शन, सेलिब्रेशन जश्न मनाना होता है भाई, तो ये तो होगा नहीं, सेलिब्रेशन होता है जश्न मनाना। कंस्ट्रक्शन बनाना, इसका अपोजिट पूछता तो कंस्ट्रक्शन लगाते। ब्यूटीफुल सुंदर होता है, तो बचा होलोकोस्ट विध्वंस, डिस्ट्रक्शन करना भाई। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एवर्जन, एवर्जन क्या होता है? एवर्जन का क्या अर्थ होता है? इससे ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट है, ये एच से शुरू होने वाले चारों वर्ड, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्टिलिटी, ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस। ठीक है, तो इनको समझते हैं। हम्बलनेस तो आपको पता ही होगा भाई, विनम्रता। ह्यूमिलिटी आपको पता ही होगा, हॉस्टिलिटी आपको पता ही होगा, हॉस्पिटलिटी आपको पता ही होगा। आंसर बता देता हूँ, हैं ऐसे नहीं, सब बताया जाएगा भाई। देखो यार, पहले तो समझते हैं ऑप्शन नंबर ए को। हॉस्पिटलिटी का अर्थ होता है आदर सत्कार करना। हॉस्टिलिटी का क्या अर्थ होता है? हॉस्टिलिटी का अर्थ होता है बैर होना या आपकी दुश्मनी होना किसी से। ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस दोनों का अर्थ होता है विनम्रता। तो अब आते हैं, बढ़ते अब आते हैं क्वेश्चन पर। एवर्जन जिसका अर्थ होता है आपको पसंद ना आना या बैर होना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यार, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, 23 वाला क्वेश्चन। टू बी एबल टू डेसिफर समथिंग इज वंडरफुल। डेसिफर इसका क्या अर्थ होता है यार? डेसिफर, डेसिफर का क्या अर्थ होता है? डेसिफर का अर्थ होता है यार डिकोड, एनकोड या एनिमेट या सिमुलेट। ऑप्शन सी पता कर लेते हैं ना। एनिमेट माने होता है जीवन डाल देना किसी में, एनिमेट माने होता है किसी में जीवन डाल देना। सिमुलेट का अर्थ होता है अनुरूप बनाना, यानी जैसे आपको चाहिए वैसे ही बना लेना, अपने अकॉर्डिंग ढालनी ना। अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब पता करना है कि डी कोड है या एन कोड है। तो डेसिफर का अर्थ मैं बता दूं, व्याख्या करना होता है यार। डेसिफर का अर्थ होता है व्याख्या करना। बट अब ध्यान से सुनना यार, डिकोड और एनकोड का अर्थ। डिकोड का अर्थ है कूट शब्दों को पढ़ना, डेट मीन्स शब्दों को पढ़ना, और एनकोड है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना। देखो, डिकोड तो होता है पढ़ना, एनकोड होता है लिखना। अभी नहीं समझ में आया ना, ब्लंडर बन गया। देखो, शब्द डेसिफर जिसका अर्थ होता है व्याख्या करना भाई। ठीक है, डिकोड का भी अर्थ व्याख्या करना होता है, मतलब ऐसी व्याख्या करना जो किसी को न हो पाए, और कूट शब्दों का मतलब जो हार्ड वर्ड है उनकी व्याख्या करना। एनकोड होता है हार्ड वर्डों को लिखना। तो ये तो फिर हट गया, तो बच्चा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? पोज करके दोबारा समझो। एनकाउंटर इसको बाद में देखेंगे भाई, पहले रन इनटू, रन अवे, रन डाउन, रन विद। रन विद, रन डाउन, रन अवे, रन इनटू, इनका आप पहले अर्थ समझते हैं यार, ये बहुत बेहतरीन शब्द है। रन विद का अर्थ होता है साथ में चलना, बोलता जा रहा हूँ लिखूंगा नहीं, साथ में चलना, साथ साथ होना। ठीक है। रैन डाउन का क्या अर्थ होता है? रुक जाना। शब्द ही दिख रहा है, भगते भगते डाउन हो गए यानी कि रुक गए, ऐसे रिलेट कर लो। रन अवे, रन अवे का अर्थ होता है भाग जाना, फरार। ठीक है, अब बच्चा ऑप्शन नंबर ए, इसका अर्थ होता है रैन इनटू। रैन इनटू का क्या अर्थ होता है भाई? सामना भिड़ना। अब आते हैं शब्द पे। शब्द है भाई एनकाउंटर। एनकाउंटर का अर्थ होता है मुठभेड़ होना, सामना होना किसी से। तो शब्द रन इनटू भी बताया यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका डिलाइट। डिलाइट का क्या अर्थ होता है भाई? आनंद या खुशी या हैप्पीनेस। अरे बोल भी दिया, ऑप्शन नंबर बी। पीस शांति, प्योरिटी शुद्धता, विजडम माने बुद्धिमानी। कभी कभी यार देख रहे हो ऑप्शन भी ठीक क्वेश्चन भी ठीक, इतना आसान। शब्द क्या है? डिलाइट। डिलाइट का क्या अर्थ होता है? आनंद या हैप्पीनेस। ठीक है यार, पीस माने शांति, प्योरिटी माने पवित्रता, और विजडम माने समझदारी। आई होप सो क्लियर हुआ होगा यार। आगे वाले शब्द पे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द भाई ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का क्या अर्थ होता है? शिकायत होना किसी से आपको। अब बोल दिया शिकायत तो आपको कंप्लेन तो दिख गई होगी यार, ऑप्शन नंबर बी। डिप्रेशन, ये सब का अर्थ न बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है
जो कि आज की यूथ में है। ठीक है। डिप्रेशन का अर्थ आपको पता ही होगा। एवरेशन, एवरेशन का क्या अर्थ होता है भाई? पतन होना या आपका विनाश हो जाना, पूरी तरीके से कुल को मिट जाना, अवरेशन बोलते हैं। ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता। अब इसका हिंदी अर्थ इतना अच्छा नहीं है, ग्रेटफुलनेस से आपको समझ में आ रहा होगा जो बंदा महान है यार, खत्म हुई बात। तो शब्द क्लियर हुआ। ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का अर्थ है शिकायत। ऑप्शन नंबर बी कंप्लेंट। ग्रेटफुलनेस कृतज्ञता, भाई महान। एवरेशन पतन। डिप्रेशन, इसका अर्थ पता ही क्या करोगे जान के, पता ही है ना, डिप्रेशन तो डिप्रेशन ही है। वैसे अवसाद होता है डिप्रेशन का हिंदी अर्थ। सिलेंडरस, बहुत ही बेहतरीन स्टार वाला सब पीवीआई क्यों वही, इसमें क्या स्टार लगा रहा हूँ। सिलेंडरस, सिलेंडरस का क्या अर्थ होता है भाई? सिलेंडरस, इसको याद करो, स्प्लेंडर। ठीक है, तो पहले ही देखते हैं ऑप्शंस को, देखते हैं भाई। एब्यूजिव, एब्यूजिव गाली गलौच वाला। प्रेजवर्ती प्रशंसा युक्त, अभी ऑप्शन 1 क्या आया है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 1 क्या आया है, अभी भी याद है मुझे, प्रेजवर्ती ऑप्शन नंबर 1 क्या आया है। ठीक है, अरे कितना वक्त दिया यार। देखो, एब्यूजिव माने गाली गलौच करना, प्रेजवर्थी माने होता है प्रशंसा योग्य, मॉडरेट भाई मीडियम है यार। ठीक है, ऐसे। इंस्पायरिंग का क्या अर्थ होता है? इंस्पायरिंग का अर्थ होता है प्रेरणात्मक। तो सिलेंडरस का क्या अर्थ है, अब बताओ? इसका भी अर्थ होता है गाली गलौच, निंदा करना किसी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं यार, कैसी लग रही है क्लास बताना, और पार्ट 2 के लिए अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगला वर्ड है भाई गिगनांटिक, जो कि मेरी ही डीवीडी में से आया है। आ तो पहले गया, डीवीडी तो बाद में बनी है। ठीक है, छोड़ो। गिगनांटिक का अर्थ होता है बड़ा, इनॉर्मस। गिगनांटिक का सिनोनिम हो जाएगा ह्यूज, बड़ा, बिग। ठीक है, तो वैसे इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इनॉर्मस। स्मॉल माने छोटा, टिनी माने होता है छोटा, विंग्ड माने पंख वाला शब्द हुआ। ऑप्शन नंबर ए, विंग्ड माने पंख वाला, कट दिया। स्मॉल छोटा, टिनी छोटा, इनॉर्मस बड़ा। ठीक है, 29 क्वेश्चन है ओसिस, इसका क्या अर्थ होता है भाई? रेगिस्तान में पानी का स्रोत, डेट मीन्स एक ऐसी जगह रेगिस्तान में जहाँ पानी है थोड़ा सा, तो क्या कहते हैं इसको? स्प्रिंग। ठीक है, राइट आंसर है इसका। अब सैंड बैंक, सैंड माने होते बालू, बैंक माने टीला, बालू का टीला, ये तो होगा नहीं इसका आंसर। माउंट, माउंट माने भी होता है भाई टीला। ड्यून बालूकूट, ये तीनों ही ऑप्शन है, बट इसमें सिर्फ अलग है स्प्रिंग, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। ब्लेंडर हो गया, दोबारा समझाता हूँ। ओसिस, जिसका अर्थ होता है भाई रेगिस्तान में पानी का स्रोत। ठीक है, सैंड बैंक बालू का टीला, कटा दिया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी माउंट हटा दो, ड्यून हटा दो, बचा स्प्रिंग पानी का स्रोत रेगिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। साइकोफेंसी, साइकोफेंसी का क्या अर्थ होता है बाद में जानेंगे ना अर्थ, पहले देखते हैं ऑप्शंस को। एडमायरेशन, लव, एप्रिसिएशन या फ्लैटरी। फ्लैटरी होता है चापलूसी करना, एप्रिसिएशन मैंने बताया प्रशंसा करना, लव माने प्यार करना, एडमायरेशन माने प्रशंसा करना। तो ये दोनों तो एक दूसरे के सिनोनियम हो गए, ये तो वैसे भी नहीं होंगे, ये भी नहीं है। फ्लैटरी चापलूसी, यानी साइकोफेंसी का अर्थ है भाई चापलूसी करना, याद हुआ? वो ज़्यादा जल्दी हो गई। साइकोफेंसी डेट मीन्स चापलूसी करना, एडमायरेशन और अप्रिसिएशन भी होता है प्रशंसा करना, लव माने प्यार करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द है ग्रांटेड। ग्रांटेड का क्या अर्थ होता है? ग्रांटेड का अर्थ तो आपको पता है, किसी बात पर टिप्पणी करने से पहले उसे सच मानने की मानसिकता है। ये क्या बोल दिया, इसको बाद में देखेंगे, ऑप्शंस को देखें। कन्फेस्ट, जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना, कन्फेस्ट करना किसी चीज़ को। डोनेट, आपने अस्पतालों में बहुत शब्द सुना होगा, ब्लड डोनेशन, डोनेशन माने होता है किसी को अपनी चीज़ दे देना या डोनेट कर देना, दान कर देना। यील्ड माने होता है मान लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बचा, अलाउ करना। ग्रांट माने होता है परमिशन देना, यार मैंने इतना बड़ा हिंदी अर्थ बोला, ग्रांट का अर्थ होता है परमिशन देना, तो अलाउ कर देना। ठीक है, दोबारा बताऊं, ग्रांटेड डेट मीन्स अलाउ करना, कन्फेस्ड स्वीकार करना, डोनेट दान करना, यील्ड मान जाना किसी बात के लिए। इंडिसोल्यूबली, इसका क्या अर्थ है? बड़ा बड़ा सा शब्द है यार, हैं? इसका अर्थ होता है कठोर। फर्मी दिख रहा है यार, अलग ही दिख रहा है।
जिसका अर्थ होता है कठोर, इनडिसॉल्वबली, जो डिसॉल्व ना हो, केमिस्ट्री में बहुत सुना होगा इनडिसॉल्वबली। फर्मी, कठोर। वेगोली, जिसका अर्थ होता है अनिश्चित रूप से या भद्देपन में कह सकते हैं। स्टीडली मान होता है तेजी से। इंडिविजुअली मान होता है व्यक्तिगत रूप से, जैसे इंडिविजुअल से कहा जाता है ना, इंडिविजुअल आपने कई बार सुना होगा, व्यक्तिगत या पर्सनल चीज़ों को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द है इंटरलॉक्यूटर्स। इसका क्या अर्थ होता है भाई? जो संभाषण करता होता है। डेट मीन्स, ऑप्शन से देखते हैं ना भाई, गवर्नमेंट ऑफिसर, पता ही है हिंदी अर्थ। पार्टी वर्कर, जो पार्टी में काम करते हैं। डायलॉजिस्ट, रिवॉल्यूशनरी। तो इसका क्या अर्थ होता है? इंटरलॉक्यूटर्स का अर्थ होता है जो डायलॉग देते हैं, जो भाषण देते हैं, डायलॉजिस्ट। गवर्नमेंट ऑफिसर आपको पता ही है हिंदी अर्थ। पार्टी वर्कर आपको हिंदी अर्थ पता ही है, पार्टी में काम करने वाले। रिवॉल्यूशनरी का क्या अर्थ होता है? रिवॉल्यूशनरी करते हुए क्रांतिकारी। लेविशली शब्द है हमारा, लेविशली। लेविशली का अर्थ होता है बिना सोचे विचारे। ही स्पेंड हिज मनी लेविशली। ही स्पेंड हिज मनी लेविशली। लेविशली का क्या अर्थ होता है भाई? बिना सोचे विचारे अपने पैसे खर्च कर देता है वो। हेजिटेटिंगली, हेजिटेशन से, हेजिटेशन माने होता है हिचकिचा के खर्च करना। फुलिशली, फुलिशली माने होता है मूर्खता से खर्च करना, नहीं। केयरफुली, हाँ संभाल के, नहीं यार। जेनरसली, उदारता से खर्च करना। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगर यहीं ये लाइव वीडियो होती तो अभी रिकॉर्ड हो पाई है ये 31 मिनट की, यही 1 घंटे से 1.5 घंटे की रिकॉर्ड हो चुकी होती। तो 35 क्वेश्चन नंबर है, जिसका अर्थ है, क्वेश्चन है फिस्कल। फिस्कल का क्या अर्थ होता है? फिस्कल ईयर। आप फिस्कल शब्द देख के ही समझ जाओगे, लीप ईयर पे लगा देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शंस को ही देखते हैं ना। कैलेंडर, अब कैलेंडर का अर्थ बताऊं? क्या जरूरत है भाई हिंदी अर्थ की? कैलेंडर तो पता ही है। एकेडमिक, इसका भी अर्थ आपको पता ही, ये भी नहीं होगा। फिस्कल का होता है फाइनेंशियल ईयर, एक ऐसी ईयर जो वित्तीय ईयर हो या जिसमें पैसा ज़्यादा हो, फिस्कल ईयर उसको बोलते हैं फाइनेंशियल। लीप ईयर क्या होती है? लीप ईयर आपने सुना होगा, वैसे लीप का हिंदी अर्थ होता है भाई छलांग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। फिस्कल का अर्थ होता है फाइनेंशियल। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है कॉन्विक्शंस। कॉन्विक्शंस का क्या अर्थ होता है? आइडियाज़ एंड ओपिनियंस, फर्म बिलीव्स, प्रीजुडिसाइड्स या बाइसेस। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखेंगे ना यार। तो इसका भाई पहला ऑप्शन कह रहा है आइडियाज़ एंड ओपिनियंस, जो कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है बाइसेस माने बेसिक से। ऑप्शन नंबर सी और बी बचे। अब ऑप्शन नंबर सी और बी में से कैसे छांटे? हमें पता है कॉन्विक्शंस का होता है अपने फर्म बिलीव्स। तो ऑप्शन नंबर सी का क्या अर्थ होगा भाई? प्रेजुडिसाइड्स, जिसका अर्थ हो पक्षपात करना। प्रेजुडिसाइड्स का अर्थ होता है पक्षपात करना। शब्द है कॉन्विक्शन यार, जिसका अर्थ है अपने आइडियाज़ पे फर्म बिलीफ होना। तो ऑप्शन नंबर भी ठीक हो गया। आइडियाज़ एंड ओपिनियंस इसका होगा नहीं, कहीं तक हो जाता अगर फर्म बिलीफ ना होता तो। प्रेजुडिसाइड्स, जिसका अर्थ होता है भाई पक्षपात करना। बाइसेस का अर्थ होता है पक्षपात करना। ठीक है, 37 स्टबर्न। स्टबर्न का क्या अर्थ होता है भाई? स्टबर्न का अर्थ होता है जिद्दी। तो ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है ऑब्जर्वेंट। क्या अर्थ होता है? स्टबर्न का अर्थ होता है जिद्दी। ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट मान होता है जो ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को चौकस करता है। ठीक है, कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का अर्थ होता है स्थूल होना। ऑब्नॉक्सियस माने अप्रिय होना। अब क्या बच्चा? ऑप्शन नंबर सी टिक करो ना। समझ में आया? स्टबर्न का अर्थ होता है जिद्दी होना, और ऑब्स्टिनेट का अर्थ भी होता है जिद्दी होना। ऑप्शन नंबर ये बचा ऑब्जर्वेंट, जिसका अर्थ होता है भाई ऑब्जर्व करने वाला। ऑब्नॉक्सियस मान होता है जो बंदा अप्रिय हो। कॉर्पुलेंट का अर्थ होता है स्थूल। ठीक है, आगे बढ़े। आगे वाला शब्द है इनडिस्क्रिमिनेटली। डिस्क्रिमिनेंट माने होता है पक्षपात करना या भेदभाव करना, या फिर डिस्क्रिमिनेंट करना या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यार वहाँ, तो पक्षपात करना। ठीक है, तो यहाँ है इनडिस्क्रिमिनेटली, अविवेकी या नासमझी से, जिसका अर्थ होता है नासमझी से। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन लग रहा है जो आपको दिखा रहा है कि जो काम में नासमझी से किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी विदाउट डिस्टिंग्विश, पहला ऑप्शन है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली का अर्थ होता है भाई लगातार। फुलिशली मूर्खतापूर्ण।
रैपिडली माने जल्दी से, तो बच्चा ऑप्शन नंबर बी विदाउट डिस्टिंग्विशली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन है यार हमारे सामने। एक्यूमेन, एक्यूमेन का क्या अर्थ होता है? एक्यूमेन का अर्थ होता है कुशाग्रता से किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो क्या दिख रहा है? फेयरनेस, शार्पनेस, बोल्डनेस या राइटनेस। एक ऐसा व्यक्ति जो कुशाग्रता से काम करता है, एकदम शार्पनेस से कार्य करता है। फेयरनेस, फेयरनेस मान होता है ईमानदारी से कार्य करता है एक बंदा, तो ये तो होगा नहीं। तेजी से काम करता है इसका अर्थ ये तो नहीं, ईमानदारी से काम करता है। साहस से काम करता है, बोल्डनेस भी नहीं होगा। राइटनेस ये भी नहीं होगा भाई, नीति परायण, तो इसका अर्थ होगा शार्पनेस। 40 वाला क्वेश्चन है बाउंड अप। बाउंड अप का क्या अर्थ होता है? बाउंड अप का अर्थ होता है खत्म करना, किसी चीज़ को बाउंड अप करना। जैसे अभी क्लास खत्म होने वाली है कुछ ही देर बाद, तो बाउंड अप, बाउंड अप का क्या अर्थ होता है? खत्म करना। पोस्टपोन, ऑप्शन नंबर ए पोस्टपोन करता है यार, किसी चीज़ को स्थगित करना, कुछ समय के लिए पोस्टपोन करना। कट शॉर्ट, कट शॉर्ट का अर्थ है संक्षिप्त करना, शॉर्ट करना। ठीक है। इनरप्टेड का क्या अर्थ होता है? इनरप्टेड का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना। या कॉन्क्लूड का क्या अर्थ होता है? कॉन्क्लूड का अर्थ होता है यार हमारा ऑप्शन नंबर जो है वही, क्या, बाउंड अप करना या शॉर्ट करना। ठीक है, दोबारा समझते हैं शब्द को, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। देखो शब्द हमारे सामने बाउंड अप, बाउंड अप का अर्थ होता है हमारे सामने किसी चीज़ को ख़त्म करना, तो ऑप्शन नंबर डी कॉन्क्लूड करना। कन्क्लूजन शब्द सुना हो, उसी से रिलेट कर सकते हैं, कन्क्लूजन से बना है। पोस्टपोन माने होता है स्थगित करना। इंटरप्टेड, इंटरप्टेड का अर्थ होता है भाई हमारा हस्तक्षेप करना, यानी किसी की चीज़ में इंटरफेयर करना। ठीक है। कट शॉर्ट का अर्थ होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। आगे वाले शब्द पे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द हमारे सामने इंटीमिडेट। अब इंटीमिडेट का अर्थ होता है किसी को डराना भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही बैठेगा? इन्फॉर्म माने होता है सूचित करना, रिवॉर्ड माने होता है इनाम, परस्यूड, परस्यूड का क्या अर्थ होता है? परस्यूड का अर्थ होता है भाई मनाना किसी को, तो थ्रेटन होता है ना डराना, तो पता ही चल गया आपको। आगे बढ़ते हैं। मेटिकुलस, मेटिकुलस का क्या अर्थ होता है? सूक्ष्म या बहुत सतर्क होना, किसी चीज़ के प्रति बहुत सतर्क होना। ऑप्शन नंबर इज सिंपल। सिंपल क्यों होगा यार? सिंपल तो साधारण को बोलते हैं, घटाओ। ठीक है। फेयर, फेयर का अर्थ होता है उचित होता है, जो बंदा फेयर होता है, ईमानदार होता है। केयरफुल, केयरफुल, जो भाई केयरफुल रहता है उसको बोलते हैं। ठीक है ना, अभी तो बताया यार। देखो जो बंदा मेटिकुलस यानी कि सतर्क रहता है तो वो केयरफुल तो रहेगा नहीं, सीधी सी बात है, तो ऑप्शन नंबर बी। रीजनेबल, रीजनेबल माने होता है तर्क करना। ठीक है। 43 क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन में मिनट, भाई मिनट का क्या अर्थ होता है? मिनट का अर्थ होता है एकदम सही या अति सूक्ष्म कह सकते हैं। मिनट की सुई भी देखी होगी आपने, है क्विक, डिटेल्ड, सुपरफिशियल या प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का क्या अर्थ होता है भाई? प्रोलॉन्ग का अर्थ है लंबी अवधि तक रहने वाला। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का अर्थ होता है एकदम सुपर है भाई, जो उथला हुआ है, जो मार्केट में ऊंचा है। डिटेल्ड का अर्थ होता है किसी चीज़ की डिटेल एनालिसिस करना। क्विक का अर्थ होता है जल्दी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। मिनट, मिनट का अर्थ होता है एकदम सही या अति सूक्ष्म, तो डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा है, अति सूक्ष्म एनालिसिस कर रहा है, ऐसे कर सकते हैं। क्विक का अर्थ है जल्दी, ये भी नहीं होगा। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन मेडन, मेडन का अर्थ होता है कौमार्य अविवाहित महिला को मेडन बोलते हैं भाई। ठीक है। तो फर्स्ट, इसका हिंदी अर्थ पहला, लास्ट ये भी नहीं होगा। गर्लिश होगा या साई होगा, क्या होगा? सॉरी, दोबारा से देखते हैं। देखो मेडन माने होता है अविवाहित महिला, ठीक है। साई माने होता है शर्मीला, ये नहीं होगा। गर्लिश, गर्लिश का होता है लड़की जैसा आचरण रखने वाला, ठीक है। लास्ट का क्या अर्थ होता है? अंतिम, और फर्स्ट का अर्थ होता है पहला, तो इसका होगा गर्लिश, ठीक है, जितना मुझे पता है। इसका आप चेक करना एक बार भाई। 45 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काउंटरफिट, काउंटरफिट मान होता है नकली या जाली, फेक हो गया ना। हुआ काउंटरफिट का अर्थ होता है नकली या जाली। रेयर, रेयर माने होता है कभी कभार। अनमेच्योर, जो मैच्योर ना हो, मैच्योर माने परिपक्व ना हो, जो मैच्योरिटी की बातें ना करता हो, उस बंदे को अनमेच्योर बोलते हैं। फिर इन्फीरियर किसे बोलते हैं? नीचे वाले भाग को इन्फीरियर बोलते हैं, जो इंटीरियर और इन्फीरियर होता है, ठीक है। डीफिनिंग, डीफिनिंग का क्या अर्थ होता है? कान फोड़ने वाला या बहुत तेज एक ऐसी आवाज़ जो कान फोड़ दे। सडनली देर वाज ए ब्राइट फ्लैश फॉलोड बाई ए डीफनिंग एक्सप्लोजन।
एक ऐसी आवाज़ जो बहुत तेज थी, जो कान फोड़ने वाली थी। तो डेंजर भाई खतरनाक है, तो ये अर्थ हो गया आवाज़ ही खतरनाक हो। टेरिफाइंग डराने वाली, नहीं ये भी नहीं होगी। माइल्ड, माइल्ड का अर्थ होता है हल्की, नहीं भाई वेरी लाउड। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अब क्लास खत्म होने वाली है। एग्जाम्पलरी, जिसका अर्थ होता है अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ ना, इसका एग्जाम्पल दे दो। एक ऐसा बंदा जो एग्जाम्पल के लिए सेट बोलता है, तो ऑप्शन नंबर सी कमेंडेबल, जो प्रशंसा के योग्य होता है वो एग्जाम्पलरी होता है। सम, देखो पहला ऑप्शन है यूजुअल, यूजुअल का अर्थ है साधारण, तो ये तो होगा नहीं। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का अर्थ है टिकाऊ, ये भी नहीं होगा। सम का अर्थ होता है कुछ, ये भी नहीं होगा। तो एग्जाम्पलरी का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कमेंडेबल। ठीक है, अब ये 2016 वाले PYQ चल रहे हैं यार। 48 क्वेश्चन। रेस्टिव, रेस्टिव का क्या अर्थ होता है? बेचैन। तो इसमें आपको ऐसा कौन सा लग रहा है? एट रेस्ट मान होता है शांत होना। आइडल, आइडल का क्या अर्थ होता है? फालतू होना, यानी कि स्लगिश होना। ठीक है, लीजी होना। क्विट, क्विट का अर्थ है शांत होना। तो ये भी गया यार, ये भी गया, ये भी गया। बचा क्या? रेस्टिव का अर्थ है बेचैन, इम्पेशेंट, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है। ठीक है, 49 क्वेश्चन, जिसका अर्थ है डर्थ। डर्थ का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ की कमी होना। यार दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है भाई हमें, स्कैरसिटी, कमी होना। प्लेंटी, प्लेंटी माने होता है किसी चीज़ की अधिकता होना। अबसेंस माने होता है किसी चीज़ की अनुपस्थिति होना। अब यहाँ अनुपस्थिति होना और कम होना दोनों ही अलग चीज़ें। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में हमें डाउट बनता, तो हम ऑप्शन नंबर डी को क्यों लगाते? अबसेंस माने होता है अनुपस्थित होना, बता तो दिया। अब अवेलेबल माने होता है उपस्थित होना। समझ में आया? डर्थ माने कमी, स्कैरसिटी। प्लेंटी माने बहुत होना, अबसेंस माने अनुपस्थित होना, अवेलेबल माने होता है उपस्थित होना। और आज का ही भाई लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेक्टिकल। टेक्टिकल का अर्थ होता है युक्तिपूर्ण होना। एक आपने कोई योजना बताई अपने सपोर्टर को, वो आपकी टेक्टिकल है, मतलब स्ट्रेटजी फुल है। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मेरे मुंह से, स्ट्रेटजी निकल भी गई भाई। टेक्टिकल, टेट इज मीन्स स्ट्रेटजिक। सेंसिटिव, सेंसिटिव का अर्थ होता है संवेदनशील। ठीक, हिंदी अर्थ क्यों समझ रहा है? सेंसिटिव, जो बंदा सेंसिटिव होता है। इमीडिएट, इमीडिएट का होता है तत्कालीन, जैसे मुझे इमीडिएटली ये चीज़ चाहिए भाई, बोलते हैं ना। एक्सपर्ट का अर्थ होता है अनुभवी। तो टेक्टिकल का क्या अर्थ हुआ? स्ट्रेटजिक। सेंसिटिव, सेंसिटिव बंदा, इमीडिएट माने तत्कालीन, एक्सपर्ट माने अनुभवी। तो उसका ऑप्शन नंबर बी हुआ। तो यार बताओ आपको ये पार्ट नंबर 1 कैसा लगा? अगर आप पार्ट नंबर 2 चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।